उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। अब अतीक कह रहा है कि सरकार ने उसे मिट्टी में मिला दिया और अब उसे रगड़ा जा रहा है। उधर उमेश पाल के परिवार वाले कह रहे हैं कि अभी अतीक का मिट्टी में मिलना बाकी है। कहां मिलाया मिट्टी में? इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। हाँ, मट्टी में मिला पाए। क्या वाकई मिट्टी में मिल गया है माफिया अतीक अहमद? क्या वाकई दहशत में है उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी, या फिर वो डर और दहशत का दिखावा कर रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये जानने के लिए आपको उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को बेहद बारीकी से समझना होगा। अतीक को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज के लिए निकली पुलिस की गाड़ी जब झांसी में रुकी तो आज तक के रिपोर्टर समद श्रीवास्तव ने उससे परिवार और अशरफ को लेकर सवाल पूछे। अतीक, कुछ कहेंगे आप? अतीक अहमद, अतीक अहमद कौन सी जेल में रहना चाहते हैं आप? अतीक अहमद, आपके परिवार को भी लाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। अतीक, अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। गाड़ी के अंदर बैठा अतीक चुपचाप सवाल सुनता रहा और फिर अचानक गाड़ी की खिड़की के पास आया। वहां बैठे पुलिस वालों से बेखौफ उसने आज तक के कैमरे की ओर देखा और फिर नीचे खड़े समर्थ के माइक की ओर देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि कैमरा और रिपोर्टर दोनों आज तक के हैं तो उसने जवाब देना शुरू किया और वही कहा जो उसने पहले से तय कर रखा था। सुनिए। अतीक, अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं। ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। उसके बाद आज तक ने अतीक से असद को लेकर सवाल पूछे तो वो खींच गया। असद कहाँ है? असद कहाँ है? असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। इसके बाद अतीक की गाड़ी आगे निकल गई। अतीक अहमद यहाँ पर आ चुका है और वापस जो है यहाँ से अतीक अहमद जो है अपनी वज्र वाहन में दाखिल हो रहा है। और इस सवाल आप देख सकते हैं तस्वीरें, अतीक अहमद वापस वज्र वाहन में दाखिल हो गया है और अब इसी के साथ अतीक अहमद का काफिला आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। और एक तस्वीर आपको हम यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह से अतीक अहमद का काफिला यहाँ से बढ़कर आगे जाएगा और प्रयागराज में जाकर रुकेगा। कुछ देर बाद माफिया को लेकर जा रही यूपी पुलिस की वैन जालौन में रुकी। अब आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर सवाल दागे। वो काफी देर तक सुनता रहा, फिर अंदर बैठे बैठे ही जवाब दिया। अतीक, अतीक, आप ये बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो कौन मिट्टी में मिला रहा है? मट्टी में हम बोल रहे हैं कि मिल गए। नहीं तो मिला कौन रहा है मिट्टी में? मट्टी में मिल गए। अतीक बड़े आराम से वैन में बैठा दिख रहा है और चारों ओर पुलिस वाले मौजूद हैं। आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने अतीक से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी सवाल पूछे। अतीक, आज तक पर आप लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं जेल से आपने प्लानिंग करी। पर आप लाइव हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। शाइस्ता ने फोन किया था आपको जेल में, बताया था पूरे कांड के बारे में? अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों और असद ने हत्याकांड को अंजाम दिया, कहाँ है? कोई जानकारी है आपको? मैं जेल में हूँ, मुझे इतनी जानकारी है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ पर आ रहे तुम्हारी? अरे यार, मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है? दिलचस्प ये कि एक तरफ अतीक बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो खौफ में है, उसके साथ ज्यादती की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर वो एक एक बयान नाप तौल कर दे रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। झांसी से समझ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, जालौन, आज तक।